जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साल 2022 में जया एकादशी कब है और क्या इसकी पूजा विधि है और क्या जया एकादशी की पौराणिक कथा है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही देके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी ऐसी कोई नई रोचक वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों को अर्पित करना होता है। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। मान्यता यह है कि श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। आइए अब आपको बताता हूँ कि साल 2022 में जया एकादशी कब है। तो साल 2022 में जया एकादशी 12 फरवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। तो इसी दिन इस व्रत को करना है और बताई गई पूजा विधि के अनुसार ही पूजन को संपन्न करना है। आइए बात करते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। जया एकादशी व्रत के लिए व्रत करने वाले व्यक्ति को पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा। वहीं संयमित और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजन करनी होगी। रात्रि में जागरण कर श्री हरि नाम के भजन करने होंगे तथा द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना होगा। तो ये थी जया एकादशी व्रत की पूजा विधि और इसकी तिथि। आइए अब बात करते हैं जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर जया एकादशी व्रत के महत्व और कथा का वर्णन किया था। एक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही सुंदर उसका रूप भी था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठते हैं और अपनी लय ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य को देख देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे। यानी कि देवराज इंद्र उनको श्राप देते हैं कि तुम स्वर्ग के सारे सुखों से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों की योनि में भटकोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले जाते हैं और दुख भोगने लगते हैं। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया था और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः अपने स्वर्गलोक चले गए। तो ये थी जया एकादशी की पौराणिक कथा और इससे मिलने वाला महत्व। यानी कि जो व्रतधारी व्यक्ति जया एकादशी के व्रत को संपूर्ण श्रद्धा भाव से करता है तो उसको प्रेत, पिशाच यानी कि भूत पिशाच की योनि में जाने का भय नहीं रहता है और वो हमेशा स्वर्गलोक की ओर निवास करता रहता है या स्वर्गलोक में चला जाता है। तो ये थी जया एकादशी के बारे में बताई गई कुछ विशेष जानकारी। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपके लिए फ़ायदा करेगी। बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी राय, अपना सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें या बताएं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास ही देखे बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।